नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके और मेरे प्यारे चैनल मैथ कोर पर। लाइट यहाँ पे है नहीं है, थोड़ा सा इशू है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम रिलेटेड टू सर्कल्स का लास्ट पार्ट क्लियर करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। देख लो तुम्हारे सामने रेड ब्लैक, बहुत ही सुंदर कलर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। आपका जो फर्स्ट ही पेज है बहुत ही सुंदर, मतलब मेरे को अच्छा लगा यार, मैंने क्या ही चीज बनाई है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम इसको खत्म करेंगे। हमारा लास्ट पार्ट 3-4 ही क्वेश्चंस है। पिछले वीडियोस में हमने 2 पार्ट्स आगे बना दिए, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बना दिया। अगर तुमने कुछ मिस करा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया है, एक बार आप जाइए, लिंक को क्लिक करें। कुछ मिस आउट हो रहा है तो उसको जाकर आराम से देख लें। पेपर तुम्हारे आई होप अच्छे से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं उसके लिए मेरा ये वाला जो पार्ट है, कुछ और भी योगदान करे, मैं ऐसा कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास हमारी पहली स्लाइड के साथ। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने सेगमेंट सेक्टर्स के बारे पढ़ा है, उनके एरियाज के बारे। पिछली क्लास में हमने कि थीटा अगर ना दिया हो तो कैसे निकाला जाता है, और अगर थीटा 120 डिग्री से बड़ा हो वो भी कैसे निकाला जाता है, वो भी इनमें पढ़ा है। अगर तुमने कुछ भी मिस करा, जाओ आराम से उसको देख लो। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through at an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. मैं तुम्हें थोड़ा पिक्चर बना के समझाता हूँ। मान लो ये कार का डैशबोर्ड, कहता कार के 2 वाइपर्स हैं, ये 2 वाइपर्स हैं, तुमने आराम मतलब देखे होंगे। ये ओवरलैप नहीं करते, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं या टच नहीं करते, और ये दोनों 115 डिग्री तक ओपन हो सकते हैं, यानी कि यहां से लेके तकरीब यहां तक ओपन हो सकते हैं। इस तरह से ये वाइपर्स आपके मूव करते हैं ऐसे। तो इतना इतना पार्ट क्या करते हैं ये लोग, कवर करते हैं। यानी कि जो थीटा आपका वो 115 डिग्री का दिया गया, और जो ब्लेड की लेंथ है वो आपकी 25 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 25 सेंटीमीटर का दिया। अगर मैं तुम्हें इन शॉर्ट समझाऊं कि अगर ये वाइपर यहां तक खुलता है तो दिस फॉर्म्स अ सेक्टर, ये एक सेक्टर बना रहा है, ये एक माइनर सेक्टर आपका बना रहा है। तो तुम्हें इस तरह के 2 माइनर सेक्टर्स के एरिया निकालने, क्योंकि अगर मैं ब्लेड को ऐसे ओपन करूंगा, ये जो वाइपर है इसको ओपन करूंगा, तो इस तरह का पिज्जा का स्लाइस बन जाएगा, थोड़ा सा बड़ा। तो यहां पे हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ 2 माइनर सेक्टर्स, एरिया ऑफ 2 माइनर सेक्टर्स। उसको निकालने का तरीका सिंपल, 2 से मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ सेक्टर, 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें दिया गया कितना प्यारे बच्चों, 115, और रेडियस हमें कितना दिया गया जी, 25। तो ये आ गया पाई इंटू 25 इंटू 25। अब कुछ ज्यादा कटिंग वाला पार्ट है नहीं है, जो है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। 2 1 जा 2 180 जा, 5 से कट कर लो, 5 5 जा 5 के 180 कहां आता है, 15 आता है 3 पे, कितना बचा 3 बचा 30 किससे कट कर रहे हैं, मैं भूल गया, 36 से, अच्छा 5 से कट कर रहे हैं। तो ये आ गया जी आपका 5 5 से 25, 5 36 जा 180। अब कुछ और आगे कट होगा नहीं, तो ये आ गया 115, नहीं 22 से जाएगा, 2 11 जा 2 18 जा, अब कुछ नहीं कट होगा। तो 115 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये जो कैलकुलेशन है ये आप खुद करेंगे, पर मैं आपके लिए यहाँ पे फोन से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि आंसर आ रहा है 115 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25, यानी कि 158125 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है जी हमारा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम फ्री होके इन दोनों को डिवाइड करना, दैट विल बी द एरिया ऑफ 2 माइनर सेक्टर्स। अब मैं डिवीजन ही यहाँ पे शो करूंगा, बहुत लंबा पार्ट चला जाएगा, तुम आराम से इसको डिवाइड करना। कटिंग मैंने तुम्हारे लिए कर दी, मल्टीप्लीकेशन मैंने तुम्हारे लिए चेक कर दिया, ये आंसर करेक्ट है। अब तुमने सिर्फ क्या काम करना है, तुमने सिर्फ इनको डिवाइड करके आंसर निकालना है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 11 कि अगर कार के वाइपर्स दिए तो उसको अगर हम मूव करते हैं तो वो सेक्टर्स बनाते हैं, और उन सेक्टर्स का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है जी, देखिए से एक बार बढ़े हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर।
अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ 80 डिग्री। एक लाइट हाउस है जी, मान लो ये आपका सी लेवल है, ये हमने बना दिया एक लाइट हाउस। अब जो हमारी बोट्स है ना, उनको वार्न करने के लिए ये लाइट हाउस रेड कलर की लाइट इस तरह से स्प्रेड कर रहा है। वाह बढ़िया, नाइस बन रहा है। कहता है ये जो एंगल ओपन कर रहा है ना, ये ओपन कर रहा है 80 डिग्री का, और 16.5 किलोमीटर दूर तक ये लाइट स्प्रेड हो सकती है। अब क्लियरली मुझे समझ आता है कि अगर मैं इस फिगर को थोड़ा इमेजिनेटिवली आगे सोचूं, इसको ऐसे ज्वाइन करूं, तो ये डेफिनेटली मेरा एक माइनर सेक्टर बन रहा है, जिसमें थीटा क्या आ रहा है 80 डिग्री, और जो रेडियस है वो आ रहा है 16.5 किलोमीटर। अब बच्चे सोचेंगे यार रेडियस किलोमीटर में, अब ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस की लाइट है इतनी दूर तक जाएगी, और थीटा वो 80 डिग्री का कवर कर रहा है, और इसमें पाई 3.14 दिए। तो सिंपल है, मुझे क्या करना है, यहां पे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा 80 डिग्री है अपॉन 360, पाई 3.14 दिया है वो डाल दिया, और रेडियस कितना है 16.5 किलोमीटर। ठीक है जी, 0 से 0 कट, 2 4 जा, 2 18 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, इसका डेसिमल निकाला। देन डेसिमल्स निकाल लेंगे, कुछ होगा तो नहीं, यहाँ पे भी डेसिमल निकाल लो, यहाँ पे 10 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे भी डेसिमल निकालो, 10 आ गया। देन 2 1 जा, 2 5 जा, 5 और 165 कहाँ कटते हैं, 5 1 जा, ये कटेगा हमारा 16 15 जाएगा 3 पे, एक बचा 33 पे। देन ये 3 3 जा, 3 11 जा, फिर ये 5 2 जा, 5 33 जा, 3 1 जा, 3 11 जा। अब और कुछ बचा है, बच रहा है 3 1 4 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन नीचे बच रहा है एक 2 और एक बचा 100, यानी कि 200। एक बार ही हमारा आंसर चेक कर लेते हैं कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। 314 मल्टीप्लाई बाय 121 डिवाइड बाय 200, नहीं जी आंसर एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, दैट इज 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये डिवीजन मैंने फोन से चेक करी है, कटिंग मैंने आपके सामने कर दी है। अच्छा कटिंग और इजी करनी है तो इसको काट लो, 2 157 जा, 200 जा, सिंपल। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा 18997, और इसको 100 से डिवाइड कर लेना, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 12th, ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है, एक बार आप देख लो, फिर हम चले हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। क्वेश्चन कहता है जी एक राउंड टेबल कवर है जिसके 6 इक्वल डिजाइन है एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये मैंने सेंटर मार्क कर दिया। कहता है जो कवर का रेडियस है ना वो 28 मीटर है। मान लो ये कवर का रेडियस है, ये मैं सारे रेडियस ज्वाइन कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें एंड में बताऊंगा, मतलब एंड में तो नहीं, अभी बीच में बताऊंगा कि ऐसा क्यों करा गया। ये सारे रेडियस 28 सेंटीमीटर है। कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यूज √3। अगर मैं तुम्हें डिजाइन समझाऊं ना, डिजाइन जो है वो यहां पे है, जो आपका डिजाइन है ना वो एक्चुअल में यहां पे है। अब तुम्हें ये समझ आ रहा होगा यार ये तो माइनर सेगमेंट है, और इस तरह के कितने माइनर सेगमेंट है, इस तरह के 6 माइनर सेगमेंट है। अगर मैं एक का एरिया निकाल लूं, 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मेरे 6 के 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब सिंपल मुझे पता है कि जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है वो क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब माइनर सेक्टर का भी मुझे एरिया पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया तब पता चलेगा जब हमारे पास थीटा होगा। अब थीटा भी आपको पता है कैसे निकालते हैं, टोटल एंगल पूरी फिगर का 360, और ये कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6, तो थीटा आता है जी हमारा 60 डिग्री। अब आपको पता है थीटा अगर 60 डिग्री है तो एरिया आया √3/4a² इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। अब सिंपली क्या करना है, इसके बाद हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। थीटा 60 आ गया,
अपॉन 360, पाई नहीं दिया तो इसमें 22/7, रेडियस जरूर हमें दिया गया 28, वो 28 आ गया, √3 की वैल्यू 1.7/4 और यहाँ पे भी 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर लेते हैं जी कॉमन, इसको कट कर लो, 0 से 0 कट, 6 1 जा 6 6 जा, 2 3 जा 2 11 जा, तो अंदर बचा 11/21 माइनस 1.7/4। 28 का स्क्वायर आपको पता जी कितना होता है जी, वो होता है हमारा 784। अब हमारी रहेगी ब्रैकेट्स सॉल्व करने वाली, 21 और 4 कैल्सियम ले लो, 84 आ गया, 84 डिवाइड बाय 21, 4 4 11 जा नहीं, हाँ 81 डिवाइड बाय 21 4 4 11 जा 44 माइनस 84 डिवाइड बाय 4 इज 21, 21 को 1.7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाय 1.7 वो आता है जी 35.7, ठीक है 35.7। अब 35.7 माइनस 44 इज 8.3, तो आया 784 मल्टीप्लाई बाय 8.3 अपॉन 84। ये हमारा एरिया आ रहा है एक सेगमेंट का। हमारे पास कितने सेगमेंट्स हैं? वी हैव 6 सेगमेंट्स, तो क्या करेंगे 6 सेगमेंट्स के लिए इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, तो 2 3 जा 2 42 जा, देन 3 1 जा 3 कितने जा 42 होता है जी, 3 होता है हमारा 14 जा, ठीक है इसको थोड़ा और रिड्यूस कर लेते हैं, 2 7 जा 2 3 जा 6, 18 जाता है 9 पे और 4 जाता है 2 पे। अब 392 7 पे जाता है या नहीं उसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे, बिल्कुल जी ये जाता है 56 पे, और 56 को जब आप 8.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है जी आपका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। अब हमारा क्या रह गया, कहता जी कॉस्ट निकालनी है 6 सेगमेंट्स की, अगर एक की कॉस्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 0.35। अब आपने फाइनली क्या करना है, कॉस्ट निकालने के लिए 464.8 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.35 के साथ। जब 464.8 को 0.35 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आता है जी ₹162.68। सो दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। हो सकता है आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आए, क्योंकि एग्जैक्ट डेसिमल्स हम नहीं पिक करते, एग्जैक्ट पिक करेंगे तो ही प्रिसाइज आंसर आएगा, अदरवाइज ये भी आप करोगे तो ये गलत नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया आंसर है। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लो, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया 14 और उसके बाद चैप्टर की समाप्ति। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 14 में ना तुम्हें कुछ नहीं करना, टिक द करेक्ट आंसर करना है। अब टिक द करेक्ट आंसर में उसने बोला कि आपको सेक्टर का एरिया बताना जिसमें थीटा जो है वो पी है, जो आपका एंगल है वो क्या है, वो पी है, और जो आपका रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा तो आएगा P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरह का एरिया आना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा एरिया मैच हो रहा है, ये 180 है और ये 2 पाई आर है, ए नहीं हो सकता, ये 180 है ये पाई आर स्क्वायर है पर हमें नीचे 360 चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये 2 पाई आर है इसमें आर स्क्वायर नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब बचा ये हो सकता यही है पर अब इसको प्रूफ कर लेंगे, 2 1 जा 2 360 जा, तो ये आ गया P/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बड़ा ही चलाक, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया वो दोनों को। ठीक है प्यारे बच्चों, सो दिस वाज आवर लास्ट पार्ट, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो टिल देन बी से बी हैप्पी, इसको अच्छे तरह से पढ़ना, खत्म करना और आगे चलें। ओके।